हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 22 मार्च और आज के वीडियो में हम 22 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारी PDF आपको डिटेल्ड में मिलती हैं और एक साथ सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको जो है करेक्ट करना है। इसका कल जो आंसर है वो हमने 125 कराया था यानी 125, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 126वें स्थान पे। तो इसको आप जो है अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स पे कई जगह जो है 125 दिया था, इस वजह से वो जो है मिस्टेक हो गई। तो 126 इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, ठीक है। और सारी बातें आपको याद होंगी। फिनलैंड जो है ये टॉप पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, जो भारत है वो 126वें स्थान पे रहा। और इसकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आपको ये करेक्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि जो फिनलैंड है वो टॉप पे है, भारत 126वें स्थान पे रहा। तो यही इस पर मेन चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है विश्व मौखिक दिवस। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है। तो इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसके बाद की अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से आप ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो PDF ई बुक है ये उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे UPPSC है, RO ARO, इसके अलावा UP सुपर नेट हो गया, इसके अलावा और भी UP के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही 3 नए संभाग बनाने की घोषणा भी की गई है। अगला है, पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो ये जो है असम में शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ। ये संपन्न हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्टेशनरी निर्माता लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद होगा लक्सर राइटिंग ने किसे, विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो ये मध्य प्रदेश में शुरुआत इसकी हुई है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में कहाँ पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है वो हरिद्वार में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू कर देंगे आज का सेशन। ये है आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। दोस्तों हर साल विश्व कविता दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है। तो कविता के माध्यम से भाषा की अभिव्यक्ति का सम्मान करने के लिए ये जो है हर साल मनाया जाता है, जिससे लोगों को जो है इसके मूल्यों के बारे में जागरूक किया जा सके, यही उद्देश्य होता है। विश्व कविता दिवस 2023 की थीम क्या है। तो हमेशा कवि बनो, गद्य में भी, ये जो है इसकी थीम रही है विश्व कविता दिवस 2023 की। ठीक है, ये जो दिन है ये लोगों को कविता पढ़ने, लिखने और पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इससे संगीत, नृत्य, कला जैसी अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के साथ भी जोड़ता है। तो कविता के बारे में लोगों को जागरूक करना, यानी एक जो कविता है इसके माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करना, हमेशा कवि बनो, गद्य में भी, ये इसकी थीम रही। तो ध्यान रखेंगे, कविता पढ़ने, कविता लिखने और पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करना,
ये इस दिवस का उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखेंगे विश्व कविता दिवस 21 मार्च को होता है, थीम भी इसकी ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 एथलेटिक्स स्पर्धा के 200 मीटर रेस में हिमा दास ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 20 मार्च 2023 को हिमा दास ने 23.79 सेकेंड में 200 मीटर की रेस जीती और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 एथलेटिक्स इवेंट में लॉन्ग जंपर एसी सोजन ने 6.49 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ जीत हासिल की। दोनों बातें यहाँ से ध्यान रखनी है आपको। हिमा दास ने 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो एनसी सोजन हैं, इन्होंने लॉन्ग जंपिंग में गोल्ड मेडल जीता। 6.49 मीटर इन्होंने जंपिंग की है और जो हिमा दास हैं उन्होंने 23.79 सेकेंड के टाइम में 200 मीटर की रेस जीती है। हिमा ने महाराष्ट्र की ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा को और केरल की वी के विस्मया को हरा करके महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो सोजन है, इन्होंने 6.49 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ एशियाई खेलों के क्वालिफाइंग मानक के रूप में निर्धारित 6.45 मीटर के निशान को पार किया है। तो इस तरह से आप जो है दोनों नाम ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 एथलेटिक्स इवेंट था उसमें हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता 200 मीटर की रेस में। इसके अलावा एनसी सोजन, इनको भी ध्यान रखेंगे किससे संबंधित हैं, तो ये जो है लॉन्ग जंपिंग से संबंधित हैं। अगला है, भारत के किस उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए जो है विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया है, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए? तो भारत के किस उद्योगपति को जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने घोषणा की है कि भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। जो रतन टाटा हैं ये 2022 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे, एमेरिटस, और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भी रहे रतन टाटा। इनकी जो कुल संपत्ति है वो 3,800 करोड़ रुपए है। रतन टाटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। रतन टाटा, ठीक है, जो टाटा कंपनी है उसके ये चेयरमैन हैं। इसके अलावा 2022 तक रहे, ठीक है, प्रमुख हैं ये टाटा के। गवर्नर जनरल के कार्यालय द्वारा ये बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए उनके समर्थन की मान्यता में वह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्ति के साथ औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता के योग्य हैं। तो ध्यान रखिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो है इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसको? तो भारत के जो रतन टाटा हैं इनको। किस लिए किया गया है तो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंधों के तहत, यानी विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए इनको जो है इसमें नियुक्त किया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, श्रीलंका ने। 20 मार्च भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बाबा इट्स एसेंशियल टू बी देयर नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कौन सी प्रदर्शनी है? तो जेफरी बाबा इट्स एसेंशियल टू बी देयर, ये एक प्रदर्शनी है जिसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में श्रीलंका के उच्चायोग और जेफरी बाबा ट्रस्ट के बीच एक संयुक्त सहयोग है। यानी ये जो प्रदर्शनी है जेफरी बाबा, ये भारत और श्रीलंका के सहयोग से की गई है। प्रदर्शनी में श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार स्वर्गीय जेफरी बाबा के स्थापत्य कार्यों को प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शनी भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि कौन सी है जेफरी बाबा जो प्रदर्शनी है, ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है भारत और श्रीलंका के सहयोग से। ठीक है, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला है, कौन सा देश 21 से 30 मार्च तक एफ इंडेक्स या एफिंडेक्स 23 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, अफ्रीका। सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत होगा कि इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा?
तो हमारा देश जो भारत है वो इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपेंडिक्स 23 जो अभ्यास है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारतीय सेना 21 से 30 मार्च तक अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 23 के दूसरे संस्करण और 28 मार्च को पुणे में अफ्रीकी प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सम्मेलन में 22 से अधिक देश इसमें जो है भाग लेंगे, जबकि 20 देशों के इस अभ्यास का हिस्सा बनने की उम्मीद है। अपेंडिक्स का जो दूसरा संस्करण भाग लेने वाले दलों को संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत शांति स्थापना के लिए संयुक्त संचालन में अपने सामरिक कौशल, अभ्यास और प्रक्रियाओं में सुधारने में सक्षम करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो अपेंडिक्स 23 जो एक संयुक्त अभ्यास है, इसकी जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है, और ये जो अभ्यास है इसमें 22 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 20 देश जो है इसमें भाग लेंगे। तो ये जो अभ्यास है ध्यान रखेंगे, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत, और पुणे में इसका जो है किया जा रहा है आयोजन। अगला है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है साल 2023 में। दोस्तों ये जो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये है कहाँ पे? तो ये सिंगापुर का है, इसको ध्यान रखेंगे। सिंगापुर का है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको जो है स्काई ट्रक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान पर रखा गया। इसका खुलासा 2023 विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में किया गया है। इसने 12वीं बार यह खिताब जीता है, जिसे यूके स्थित एयरलाइन और एयरपोर्ट रिसर्च फर्म द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यानी ये जो हवाई अड्डा है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने 12वीं बार ये खिताब जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से हवाई अड्डा रहे, तो दोहा कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दूसरे स्थान पे रहा। टोक्यो जापान का हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है तीसरे स्थान पे रहा है। तो ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पे है सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके अलावा दूसरे स्थान पे है दोहा कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तीसरे स्थान पे है जापान के टोक्यो में स्थित हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पहला होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्यों, महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 1971 में कृषि के यूरोपीय परिसंघ की 30वीं आम सभा में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का सचिवालय इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या है? तो यही उद्देश्य है कि जिस तरह से वनों की कटाई होती है, ठीक है, जिस तरह से पौधों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई होती है, तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करना कि जो पौधे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं इंसानों के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना ही इस दिवस का उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखेंगे 21 मार्च को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अगला है, हाल ही में किस उम्र में ज़्लाटन इब्राहिमोविच इतिहास के सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर बने हैं? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 41 साल की उम्र में। दोस्तों ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो है ये 41 साल की उम्र में सीरी ए इतिहास में सबसे उम्रदराज स्कोरर बने हैं। इनकी एज कितनी है? तो 41 साल और 166 दिन की उम्र में जो है इन्होंने एलेसेंड्रो कोस्टार्टा द्वारा बनाए गए सबसे उम्रदराज स्कोरर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि 41 साल और 25 दिन का था। यानी सबसे अधिक उम्र में गोल स्कोरर का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे था? तो ये था किसके नाम पे? एलेसेंड्रो कोस्टार्टा द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था, जो कि 41 साल और 25 दिन का था। यानी इतनी उम्र में इन्होंने स्कोर किया था। और अभी जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल 166 दिन की उम्र में स्कोर करने के बाद। इब्राहिमोविच एसी मिलान के लिए खेलते हैं, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। वैसे इनका नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो बनेगा वो यही कि सबसे उम्रदराज जो है गोल स्कोरर कौन बन गए हैं? तो ये ज़्लाटन इब्राहिमोविच
इनका नाम ध्यान रखेंगे, एज भी ध्यान रखेंगे, 41 साल 166 दिन। अगला है, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार कोविड-19 की जो शुरुआत है वो चीन में किस जानवर से हुई थी। तो अभी एक शोध हुआ है यहाँ पे और बताया गया कि जो कोविड-19 की शुरुआत है वो चीन से हुई थी, वुहान से हुई थी, आप सभी को याद होगा, लेकिन किस जानवर से इसकी जो है शुरुआत हुई है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कुत्ते से इसकी शुरुआत हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो कुत्ता है उस प्रजाति का जिससे कोविड-19 की शुरुआत हुई है। ठीक है, कौन सी प्रजाति है तो वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह सबूत पाया है कि चीन के वुहान में एक सी फूड बाजार में अवैध रूप से बेचे जा रहे संक्रमित रैकून कुत्तों से कोरोना वायरस फैल सकता है। ठीक है, रैकून कुत्ते, और ये जो आपने इमेज देखी ये रैकून कुत्ता है। तो विश्लेषण का नेतृत्व 3 प्रमुख शोधकर्ताओं क्रिस्टियन एंडरसन, माइकल वर्वे और एडवर्ड होम्स ने किया। जेनेटिक डेटा चीनी शोधकर्ता द्वारा गैसेड पर पोस्ट किया गया। और गैसेड क्या है तो ये एक ओपन एक्सेस जीनोमिक डेटाबेस है। यानी जो कोविड-19 की शुरुआत है वो चीन के वुहान प्रांत से हुई थी, और जो कोविड-19 है वो कहाँ से फैला है, किस जानवर से फैला है, तो चीन के बाजार में जो रैकून कुत्ते हैं इनको बेचा जा रहा था अवैध रूप से, और इन्हीं कुत्तों से जो है कोविड-19 की शुरुआत हुई है, ऐसा इस शोध में पाया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे रैकून कुत्तों से अगर आता है तो ये आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। अगला है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है हर साल 21 मार्च को ये मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है तो स्वास्थ्य देखभाल और इस स्थिति से जूझ रहे लोगों को शामिल करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जो जन्म के समय से ही मौजूद एक विकार होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में इस तारीख को घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि जो डाउन सिंड्रोम दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों, जो ये डाउन सिंड्रोम है इसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वजह से 21 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 22 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि साल 2023 की टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्कृष्ट स्थानों की सूची में भारत का कौन सा स्थान चुना गया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, मयूरभंज लद्दाख को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर और अफगानिस्तान शीर्ष पर है। तो भारत जो है कौन से स्थान पे है ये आपको बताना है यहाँ पे, और जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।